स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एपिटैफ की एक व्याख्या को एक्सप्लेन किया। अब उसमें एक दूसरा एक्सप्लेनेशन आया, उसको मैं अभी आपको व्यक्त करने जा रहा हूँ, उसको समझाने जा रहा हूँ। ये सेंटेंस देखिए जरा। आई थिंक she was the most beautiful lady that ever was in the West Country. ये पोएट उस एपिटैफ के नीचे जो लेडी सोई हुई है, मर गई है, बरीड अंडर द ग्रेव, और जो ग्रेव के ऊपर जो टॉम बना हुआ है उस पर सम वर्ड्स ऑफ लव एंड अफेक्शन आर इंस्क्राइब्ड। उसी का नाम है एपिटैफ। तो वह जो लेडी है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वह लेडी कहाँ की है? इंग्लैंड की है। और अकॉर्डिंग टू द पोइट शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ इंग्लैंड। तो she expired, was buried, some words of love and affection are inscribed, and in this connection the poet says that I think the poet thinks she was the most beautiful lady, कि वह सबसे सुंदर औरत थी, that ever was in the west country, जो कभी भी वेस्ट कंट्री में मतलब इंग्लैंड में ऐसा नहीं हुआ था, इतनी सुंदर हुआ थी। तो ये कवि बता रहा है, लेकिन although she died, and the poet wants to say that just I am alive and I am describing that woman, but after my death nobody will remember her, कोई भी आदमी इसको याद नहीं करेगा। तो that shows the busyness of the people of modern age, because nobody has time to remember the past, remember the beautiful objects, but that man is involved in his work, her work. She has no time to remember the past. So that shows the busyness, the plight, the mental state of the people of modern age. This is modernity. This is modernity. I have no time. I am engaged. And next point is that the poet wants to comment on beauty. As Keats says that beauty is a thing joy forever. You need not to dissect beauty like a philosopher, because all the charts will fly up and you will get nothing. तो जॉन किट्स ने कहा। लेकिन इनका दूसरा ओपिनियन है, नेक्स्ट इनका जो है अदर ओपिनियन है, वो कहते हैं कि ब्यूटी बाय निसेस, ब्यूटी तो गायब हो जाती है। आदमी भी जवान है, सुंदर है, लेकिन जब वही आदमी जब बूढ़ा होगा तो क्या होगा? सुंदरता गायब हो जाएगी, चेहरे पर झुर्री आ जाएगा, सिकुड़न आ जाएगा, दांत टूट जाएंगे, आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा,
तो ब्यूटी क्या हो गया, वैनिसेज हो गया, ब्यूटी पासेज। और ये भी कह रहे हैं कि ब्यूटी पासेज मतलब वही सेंस हुआ, गुजर जाती है, सुंदरता चली जाती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि ब्यूटी क्या है कि हाउ एवर रेयर, ये सभी लोगों को सुंदरता नहीं मिलती है, सभी लोग सुंदर नहीं होते हैं। जितने लोग सुंदर होते, सभी लोग सुंदर होते, तो भाई फिर सुंदरता का कोई महत्व ही नहीं रह पाता। इसलिए कहते हैं कि ये रेयर है, और एंड रेयर इट बी, ये रेयर रहेगा भी। अभी सबको नहीं मिलता है, किसी किसी को मिलता है ना। आप देखते हैं सिनेमा में, देखिए जो उसको हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, ये सभी लोग सुंदर होते हैं। तो ये रेयर है और रेयर रहेगा भी। यही सुंदरता के बारे में इनका अपना दृष्टिकोण है, यही उनका कहना है। तो अर्थ तो स्पष्ट हुआ। अब इसको ये जो लिखना है, ये कविता ली गई है कहाँ से, इसके लेखक कौन है, कवि कौन है, ये हो गया। अब यहाँ पर इन द प्रेजेंट पोएम ही टॉक्स अबाउट ए वुमन हु इज बरीड अंडर ए ग्रेव। औरत के बारे में जिक्र कर रहे हैं। वो औरत क्या है भाई, तो कब्र के अंदर में दफनाई हुई है, उसके ऊपर पहाड़ पत्थर का गुंबद बना हुआ है, कुछ वर्ड्स उस पर लिखा हुआ है, inscribed on the grave, that is epitaph. The poet considers that woman as the most beautiful lady, most beautiful woman of West country, that is of England. वो इंग्लैंड की सबसे सुंदर महिला है, उसी के बारे में बता रहे हैं। He loved her most, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उस औरत को जो मर गई थी, जो मर गई, जो उस ग्रेव के अंदर में है, उसको बहुत प्यार करते थे। He comments on beauty, ब्यूटी पर कमेंट भी करते हैं, टीका टिप्पणी भी करते हैं। एंड सेज कहते हैं कि दैट इट वैनिसेज, ये तो गायब होने वाली चीज़ ही है, ऑल्दो इट इज़ रेयर, यद्यपि यह रेयर भी है, एंड विल बी, और रेयर रहेगा भी। तो ये किट्स, ये इनका कवि का अपना विचार है ब्यूटी के बारे में। इस प्रकार से ये समाप्त हुआ। अब हमें आपको अगले चैप्टर, अगले पोएम के बारे में जो होगा, एक्सप्लेनेटरी लाइंस जो इम्पोर्टेंट होगा, उसको मैं डील करूँगा। तब तक के लिए आप हमारे नए वीडियो का इंतजार करें और हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें भाई। तो इंतजार करें हमारे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।